बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई एपिसोड के सामने आपके सामने पेश खिदमत हैं। दोस्तों हम आज बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, फ़ीस क्या है, किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है आपको, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसकी बिना पर वीज़ा इशू नहीं होता, फिर आप कहते नहीं वीज़ा USA वीज़ा देता नहीं है। ये सब आज हम इस आज टॉपिक में बात करेंगे। एज़ यूजुअल दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, पहली बात आप लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत मैंने देखा है, थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग कमेंट में और शेयर वगैरह करते हैं, बड़ी मेहरबानी चीज़ों का। बेल बटन पे जल्दी से क्लिक करें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम बात करेंगे USA। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वीज़ा पाकिस्तान इशू करता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। काफ़ी वजूहात हैं इस पर। देखें USA हमारी तो गवर्नमेंट के साथ USA की रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, गवर्नमेंटल कांटेक्ट, ट्रेड, बिजनेस, एजुकेशन, हर फील्ड में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन USA के साथ। आप उनकी पाकिस्तान में US एड फंडिंग जो करता है, US एड है, US फंड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में USA काम करती हैं। इसी की बिना पे आपके चूँकि हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे साथ, इसके बिना पे वीज़ा इशू होता है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था एक कि वीज़ा इशू कैसे होते हैं, किन बिना पे, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे वीज़ा इशू होता है। तो इस सबसे पहले ये पॉइंट है कि हमारे इस मुल्क के साथ रवाबित कैसे हैं, ताल्लुकात कैसे हैं हमारे। तो इससे तो पहले ये तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं जिसके बेस पे हमें वीज़ा इशू होता है। दोस्तों दूसरी एक बात मैं बता चलूँ आप लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोटा सिस्टम होता है वीज़े का, USA कोटा पूरा हो गया जी, न्यू ईयर पे अप्लाई करें जी कोटा पूरा हो गया। दोस्तों ये सिर्फ सुनी नहीं बातें, यकीन करें कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है, किसी भी एम्बेसी का कोटा सिस्टम नहीं होता। कोटा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उम्रे में होता है, उम्रे में कोटा सिस्टम होता है। वो कैसे होता है, एम्बेसडर को इख्तियारात होते हैं कि 500 वीज़ा उसने डिवाइड करना है। अब वो एम्बेसडर 500 वीज़ा डिवाइड कैसे करता है, उसके रिलेशन वाले आर्मी के साथ जिन जिन की सऊदीया एम्बेसी की जिसके साथ रिलेशंस हैं उसको भी देते हैं। आपको पता चलूँ उन 500 में से मैं भी खुश नसीब था, मैंने हज किया। उस जो बादशाह के जो स्पेशल मेहमान होते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे वो खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं उन लोगों में से मैं था कि मुझे जो है वो उन 500 मेहमानों में से मैं भी उन मेहमान था। 2-3 साल पहले कि मैंने हज किया था। तो कोटा सिस्टम सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ वही सऊदीया एम्बेसी में है और सऊदीया मतलब मुल्क में है, और किसी भी वीज़े का कोटा सिस्टम नहीं होता। तो ये एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, वीज़ा कैसे लगता है USA का वीज़ा बड़े सिंपल है। आप D-160 फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म के अंदर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा, शायद आपको आइडिया हो बट फिर भी बताना चाहूँगा कि फॉर्म के अंदर चेंजेस क्या आई है लास्ट रिसेंट 60 या 1 ईयर के अंदर चेंजेस किया ये फॉर्म के अंदर। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, बड़ा इंफॉर्मेटिव फॉर्म है, आसान सा फॉर्म है। यस नो का जवाब देना होता है फॉर्म के अंदर, आपने कुछ चीज़ें टेक्स्ट लिखनी होती हैं। आपने सबसे पहले तो प्लान ये करें कि आप USA जा क्यों रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो पर्पस पहले आप लेकर आए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई, चलें हम बात करते हैं जी, मैं हूँ, मेरी फैमिली USA में है, तो मैं अपनी फैमिली से इन्विटेशन मंगवाऊँगा। दोस्तों इन्विटेशन 2 से 3 कैटेगरी का होता है। एक वो इन्विटेशन होता है जो वाइट पेपर पे लिया जाता है, जिसकी बिना पे आप वो वाइट पेपर के लेकर जाके एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक वो इन्विटेशन होता है जिसके आप पासपोर्ट कॉपी, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ये लेते हैं, आप फॉर्म में डालते हैं कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और हम लोग 10 दिन के लिए मैं इनके पास रहना चाहता हूँ। तीसरा इन्विटेशन होता है जो कि आप होम अफेयर से निकालते हैं, होम डिपार्टमेंट से निकालते हैं। कि आप होम डिपार्टमेंट में क्या करते हैं कि एक कॉपी आपको देते हैं और एक कॉपी वो अपनी जो कंसर्न एम्बेसी है उसको फैक्स से ईमेल करते हैं। आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और चले जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मंगवाते हैं। ऑल्दो मैं एक बात बता दूँ, इन्विटेशन नेसेसरी नहीं होता है किसी भी वीज़े के लिए। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। नो, इन्विटेशन अगर है तो ठीक, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है। इन्विटेशन के पॉइंट्स कितने होते हैं आपके, इन्विटेशन के 10 to 15 पॉइंट्स होते हैं इन्विटेशन के, क्योंकि एम्बेसी कहती है ठीक है हम इस बंदे को जानते हैं, आपने जिसका हमें बताया हम इसको जानते हैं। आप क्या करते हैं, पर्पस ऑफ विजिट अपना क्या है, आप क्या करते हैं, आपने डिफाइन करना है। लोग ये समझते हैं कि हमें किसी ने इन्वाइट कर लिया तो बस हमारा वीज़ा लग गया, ये गलत है, ये टोटली गलत है।
क्योंकि एम्बेसी के सामने दो कैटेगरी के लोग हैं, एक आप है और एक जिसने आपको इनवाइट किया। जिसने आपको इनवाइट किया उसने अपनी डिटेल दे दी है, क्योंकि ऑनलाइन चेक हो जाता है उनका। अपनी डिटेल आपने देनी है कि आप क्या करते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम आप प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़ा लगने के। फॉर्म में आपने फिल कर लिया, आपने बता दिया कि मैं किस पर्पस के जा रहा हूँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली का इन्फॉर्मेशन बता दिया मैंने। अब एक टूरिस्ट जा रहा होता है, देखिए 90% या आई वुड से कि 75% या आई वुड से 65% जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो टूरिस्ट जाता है। टूरिस्ट क्या होता है दोस्तों, एक बात मैं हर बार बता चुका हूँ, क्लाइंट जब ऑफिस आते हैं उनको बताता हूँ कि टूरिस्ट के लिए प्लान दिया जाए। अब प्लान के बगैर वीज़ा इशू नहीं होता। मैं 3 से 4 एग्जांपल्स रखूँगा रिसेंट इस हफ्ते के अंदर जो हुआ है उसकी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको आइडिया होगा। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप जाते हैं एम्बेसी में, वो पूछता है व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। पहली बात लोगों के माइंड में ये है कि ये US एम्बेसी डॉक्यूमेंट नहीं लेती। देखिए ये गलत परसेप्शन है आपकी। आपको लगता है कि US एम्बेसी डॉक्यूमेंट नहीं लेती होगी, आपको लगता है वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते होंगे। मुझे एक बात बताएं, आप लोग, आपका व्हाट्सअप कहाँ पे है? व्हाट्सअप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फेसबुक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके जीमेल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जितने आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर USA में है। एक बात मैं बता दूँ, शायद USA मीडिया वाले मुझे भी देख रहे होंगे इस टाइम, वो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है एम्बेसी का। एम्बेसीज़ का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी आपके अकाउंट्स के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको। दोस्तों जब वीज़ा अप्लाई करते हैं आप कहते हैं सर हम एम्बेसी की, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जो गैप आता है अपॉइंटमेंट के अंदर, मतलब आज मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, मुझे अपॉइंटमेंट मिली जुलाई की, हफ्ते का गैप मिला, उस हफ्ते के अंदर US एम्बेसी जो है उनका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो हर चीज़ चेक कर रहा होता है। बट वो हर क्लाइंट का नहीं चेक करता, वो हर फाइल चेक नहीं करता। वो उस फाइल को चेक करेगा जिसको वीज़ा इशू करना हो या जिस फाइल पे डाउट हो। अब एक बंदा जाता है कोई स्टेटमेंट, उसकी ID कार्ड, जब वो देखिए जब आप डिटेल डालते हैं तो ID कार्ड से डाल के डाटा निकाल लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं, वो एक्सेस होता है उनके पास। उनकी फाइल प्रोफाइलिंग में आपकी फॉर्म के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो वो चेक नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी मेकअप बना चुके होते हैं कि वीज़ा ही देना हमने। चेकिंग ज़रूर करते हैं बट हर केस का नहीं करता है, डिपेंड्स, केस टू केस वेरी करता है। वेरी कैसे करता है? पर्पस विजिट। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया, एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अगर करवा दिया तो उसको चेंज बार बार मत करें, उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा आपको। प्रॉब्लम यह है कि जब वीज़ा रिजेक्ट होता है लोग डिटेल नहीं देते। कोई फ्रेंड पूछता है उनका जी वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, डिटेल क्यों नहीं देता। आप कभी पूछें उनसे भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ पर्पज़ क्या है, वो बताएंगे। आप यकीन माने 70 to 80% जो रिजेक्ट होते हैं वो आपकी अपनी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। इंटरव्यू में गलत बोलना, ओवर एफिशिएंसी, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है आपकी, पर्पस विजिट ठीक नहीं है, फंड कम, काफ़ी जो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितनी मैंने लोगों से पूछा है, खुद अप्लाई किया है, उसमें भी जो है इश्यूज़ आते हैं। जब मैं पूछता हूँ सर आपने, एक बंदे ने कहा जी मैं घूमने पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ उनको प्लान नहीं दिया। एक बंदा कहता है जी मेरा गया इंटरव्यू के लिए गया हूँ, मैंने कहा मेरी वहाँ पे खाला हैं, जब इंटरव्यू में मैंने फॉर्म में मैंने खाला लिखा, इंटरव्यू भी गया हूँ मैंने बताया नहीं खाला है। ये गलत तो खुद गलती तो खुद कर रहे हैं आप, ठीक है। इसका बेस्ट हल क्या है, एक बात पे रहें, एक बात पे कायम रहें, उस जो आपने बोलना है शुरू दिन से एंड तक वही लेके चलें। दूसरा मैं आपको बता चलूँ कि USA कब खुल रहा है, पाकिस्तान में काफ़ी क्वेश्चन आते। 60 डेज़ का इमिग्रेशन जो टाइम दिया गया था वो कंप्लीट होने के करीब है, बट अभी ऑफिशियल डेट्स नहीं दी गई कि कब ओपन हो रहा है। बट आपको मैं एक बात बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली जून के एंड तक ओपन हो सकते हैं। 21 जून को कनाडा और USA के बॉर्डर्स आपस में ओपन हो रहे हैं और 1 जुलाई को जो है वो कनाडा इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन हो रहा है। USA भी माइट भी 1 जुलाई के बाद ओपन हो जाए। मैं एक और गुड न्यूज़ दे दूँ आपको, USA जब वीज़ा ओपन करेगा तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी ट्रैवल करने में, अप्लाई करने में। वो ममालिक हांगकॉन्ग, चाइना, ईरान, ब्राज़ील, ये कुछ ममालिक ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लिस्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तानी ईज़िली वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। ये मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ विद फुल अथॉरिटी कि जब लिस्ट आएगी आपको ख़ुद भी आइडिया होगा कि मैंने जो बात कही है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो USA का वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हम पाकिस्तानी जो है वो उस लिस्ट में शामिल हैं जिसमें USA अप्लाई वीज़ा कर सकते हैं आप।
मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।